Disclaimer. This video is made for educational and informational purposes only. The ranking and opinions shared in this video are purely personal, based on my own learning experience, internet research, and publicly available free YouTube lectures. This is not intended to disrespect, defame, or criticize any faculty, institute, or individual. All teachers mentioned in this video are highly respected and have contributed to CA education in their own way. Students are advised to do their own research, attend demo lectures, and choose classes as per their own needs. I am not forcing or influencing anyone to buy or not buy any course. No official affiliation or sponsorship with any faculty or coaching institute is intended unless explicitly mentioned. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीए फाइनल ऑडिट की बेस्ट फैकल्टी मेरे हिसाब से कौन सी है, कौन सी ऐसी फैकल्टी है, क्या क्वालिटीज़ है फैकल्टीज़ की। मैंने 10 फैक्टर्स के ऊपर मैंने फैकल्टीज़ की रैंकिंग करी है, जो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ और मेरे हिसाब से जो बेस्ट फैकल्टी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सर, आप कौन होते हो फैकल्टी को जज करने वाले? बिल्कुल सही बात है। यहीं पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी मैं फैक्टर्स आपको बताने वाला हूँ, सारे फैक्टर्स मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं यहाँ पर किसी फैकल्टी को ना तो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ना ही किसी फैकल्टीज़ की ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? जी सर। सर, आपने पर्सनल ओपिनियन कैसे डिराइव किया है? 3 फैकल्टीज़ ऐसी हैं जिनसे मैंने खुद पढ़ा है सीए फाइनल ऑडिट, और बाकी फैकल्टीज़ के लिए मैंने रिसर्च करी है थ्रू इंटरनेट, ठीक है? जी सर। समझ में आ गई? जी, तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? वीडियो शुरू करते हैं। सर, ये तो ब्लैंक स्क्रीन दिखा दी। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे हिसाब से 10th नंबर की फैकल्टी, जिसको मैं रैंक 10 कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है ना? वो कौन-सी होने वाली है? मेरे हिसाब से वो फैकल्टी सीए अंकुश चिड़ीमार सर। सीए अंकुश चिड़ीमार सर, इनको मैंने 10th रैंक पे रखा है। सर, 10th रैंक पे क्यों रखा है? उसकी कई वजह हैं। जैसे कि टीचिंग क्वालिटी में मैंने इन्हें 7 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 10। सर, 7 मार्क्स आउट ऑफ 10 आपने कैसे दे दिए? आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि टीचिंग क्वालिटी में इनको 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे? सबसे पहली बात, जो इनका पढ़ाने का तरीका है वो लास्ट डे रिवीजन की तरह है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये नहीं जाते हैं, ठीक है जी। सेकंड बात, जब हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करेंगे तो ये किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कराते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं, ठीक है जी। डाउट सोल्विंग इनका काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर मैंने इन्हें 10 में से 8 मार्क्स दिए, और आईसीएआई के कवरेज के मामले में भी इनको 10 में से 7 मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड हैं, डेफिनेटली हैं, दैट्स वाई इन्हें हमने 10 में से 8 मार्क्स एलोकेट किए हैं। 10 में से 8 मार्क्स एलोकेट किए हैं क्योंकि ये आईसीएआई के कवरेज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है जी। नोट्स एंड बुक्स की अगर हम बात कर लें, नोट्स एंड बुक्स की अगर हम बात करें तो इनको मिलेंगे 10 में से 7, क्योंकि इनकी जो नोट्स एंड बुक्स हैं वो काफ़ी कंसाइज़ हैं, लगभग 150 पेज के आसपास इनकी बुक है, ठीक है? और उतने पेज में सारा मटेरियल कवर नहीं कर सकते, जिस वजह से स्टूडेंट को मुश्किल होगा 60 प्लस 70 प्लस स्कोर करना, ठीक है जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये कराते हैं, इसलिए इनको आउट ऑफ 10 7 मार्क्स मिले हैं। रिवीजन सपोर्ट इनका काफ़ी अच्छा है, इसलिए इनको 8 मार्क्स मिले हैं। वैलिडिटी व्यूज़ के मामले में भी ये ठीक है, ठीक है? और प्राइस वैल्यू काफ़ी अच्छा, प्राइस जितना प्राइस में ये चार्ज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपनी उतनी क्वालिटी, उतना लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। स्टूडेंट का फीडबैक इनका मिक्स है, काफ़ी लोग बहुत अच्छी तारीफ़ कर रहे हैं और काफ़ी लोग हैं जो तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, और एलएमएस सपोर्ट इनकी काफ़ी अच्छी है। तो इनको आउट ऑफ आप ये लगा लीजिए कि 120 आउट ऑफ 120 मार्क्स में से इनको टोटल 88 स्कोर आता है। आउट ऑफ 120 मार्क्स में से इनको टोटल 88 स्कोर आता है। सर टोटल स्कोर आउट ऑफ 120 लिख दो ना जी, ठीक है? मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ 120, ठीक है जी सर। चलो, ये हो जाती है बात हमारे सर की। अब हम आते हैं फैकल्टी नंबर 9, ऐसी फैकल्टी जिसको मैंने रैंक 9 दिया है। अब मैंने सबको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी और मेरा मकसद है कि वीडियो को काफ़ी लंबा ना रखा जाए, ठीक है? जी सर। चलो, अगली फैकल्टी आती है सीए अभिषेक बंसल। सीए अभिषेक बंसल सर हैं, इनको भी हमने 89 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 120। इन्होंने स्कोर किया है 89 मार्क्स आउट ऑफ 120। किस बेसिस पे सर? आप किस बेसिस पे कहना चाह रहे हो? बेसिस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ
कि मैंने किस बेसिस पे स्कोरिंग की है। ठीक है जी सर। टीचिंग क्वालिटी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और डाउट सॉल्विंग में इनको 7 मार्क्स मिले हैं और बाकी आईसीआई कवरेज, एग्जाम ओरिएंटेशन, नोट्स बुक क्वालिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के मामले में इनको 8 मार्क्स मिले हैं। रिवीजन सपोर्ट के मामले में इनको 7 मार्क्स, वैलिडिटी व्यूज के मामले में 8 मार्क्स और बाकी सभी के मामले में इनको 7 मार्क्स। तो इन्होंने स्कोर किया है 89 मार्क्स आउट ऑफ 120। इस बेसिस पे मैंने इनको 9th रैंक पे रखा है। मैंने यहाँ पर टेस्ट किया है। सर आप ये बता दो एक बार, आपने टेस्ट किस बेसिस पे किया है? चलो मैं टेस्ट का बेसिस आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ देखोगे ये मैंने एक शीट बनाई है, इस शीट के अकॉर्डिंग मैंने इनको टेस्ट किया है, ठीक है, जज किया है, ठीक है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कोई फैकल्टी भगवान हो सकती है। मेरा किसी भी पर्सनल फैकल्टी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है जी सर। सर क्या हम इनसे क्लास ले लें आपके कहने के अकॉर्डिंग? भाई क्लास लेने से पहले, किसी भी टीचर की क्लास लेने से पहले उनकी डेमो क्लासेस उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ उनकी डेमो क्लासेस प्लस सभी फैकल्टीज़ ने, लगभग सभी फैकल्टीज़ ने यूट्यूब पर अपने फ्री लेक्चर्स डाले हुए हैं। आप उनकी डेमो क्लासेस और फ्री लेक्चर्स देखो, उसके बाद ही किसी की क्लास परचेज़ करो। यहाँ पर मैं ये आपको डिसाइड करने नहीं आया हूँ कि आप इससे टीचर से क्लास लो, इस टीचर से क्लास मत लो, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कौन सी फैकल्टी मेरे हिसाब से किस रैंक पर आनी चाहिए आज की डेट में, ठीक है? जी सर। चलिए, चलते हैं अगली फैकल्टी की तरफ। अगली फैकल्टी हमारी है, रैंक नंबर 8 पर है प्रोफेसर नीरज अरोड़ा सर। सर ये तो सीए हैं, आपने सीए क्यों नहीं लगाया इनके नाम के आगे? इन्होंने अपनी सीए डिग्री सरेंडर कर दी है, ठीक है? जी सर। तो अब इनको हमने रखा है रैंक नंबर 8 पर, प्रोफेसर नीरज अरोड़ा। इन टीचिंग जो पढ़ाने का अंदाज है वो काफ़ी बढ़िया है, टीचिंग क्वालिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देते हैं। डाउट सॉल्विंग के मामले में थोड़ा बहुत जो है इधर-उधर निकल जाते हैं। बाकी आईसीआई की कवरेज, एग्जाम ओरिएंटेशन, नोट्स की क्वालिटी, बुक्स की क्वालिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने स्कोर किया है 96 आउट ऑफ 120 मार्क्स, ठीक है? जी सर। फिर रैंक नंबर 7 हमने जो दी है, मेरे अकॉर्डिंग रैंक नंबर 7 है सीए पंकज गर्ग सर को। टीचिंग क्वालिटी टॉप नॉच, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टॉप नॉच, डाउट सॉल्विंग में थोड़ा बहुत है बट ठीक है, वो भी टॉप नॉच हम करेंगे। आईसीआई कवरेज टॉप नॉच, एग्जाम ओरिएंटेशन 100%, नोट्स बुक की क्वालिटी ठीक है, काफ़ी लेंथी बुक है इनकी, काफ़ी बड़ी बुक है इसलिए 8। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करा ही रहे हैं क्लास में, रिवीजन सपोर्ट थोड़ी बहुत कमियां हैं बट ठीक है। वैलिडिटी व्यूज़ भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी प्राइस, स्टूडेंट फीडबैक और टेक एलएमएस सपोर्ट में इनको 8 मार्क्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 100 मार्क्स आउट ऑफ 120। मेरे हिसाब से इनको हमने दी है रैंकिंग नंबर 6। अब रैंक नंबर 5 पे कौन आते हैं? कोई गैस करेगा ज़रा? कोई गैस करो फटाफट। रैंक नंबर 5 पर आते हैं सीए रवि तावरी सर। सीए रवि तावरी सर, इनको हमने दिए हैं 100 मार्क्स ऑब्वियसली, ठीक है? यहाँ पे टाई कर जाते हैं पंकज गर्ग के साथ, ठीक है? पंकज गर्ग, सीए पंकज गर्ग जो हैं सर, उनके साथ सीए रवि तावरी सर टाई कर जाते हैं, इसीलिए रैंक नंबर 5 और 6। आप चाहे तो दोनों को 5 मान लो, चाहे तो मैं दोनों को 5 कर देता हूँ, ठीक है? चाहो तो दोनों को 5 कर लो, चाहो तो दोनों को 6 कर लो, ठीक है? जी सर। चलिए, मैं वीडियो को छोटे रखने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट ये शीट मैंने इधर बनाई हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है? पॉज़ करके, बट कोई बात नहीं। चलिए, रैंक नंबर 4 पे कोई गैस करेगा कौन आएँगे? रैंक नंबर 4 कोई गैस करना चाहेगा? यस, सीए सार्थक जैन सर। सीए सार्थक जैन सर रैंक नंबर 4 पर आ जाते हैं। इन्होंने स्कोर किए हैं 102 मार्क्स आउट ऑफ 120। ये हमारे रैंक नंबर 4 पर लाई कर रहे हैं। सर आपने पंकज गर्ग सर को सार्थक जैन सर से नीचे कर दिया, कैसे? देखो पंकज गर्ग सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में टॉप नॉच, सब कुछ टॉप नॉच है, बट कहीं न कहीं जब आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स पर, वहाँ पर वो आज की डेट में थोड़ा बैक कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी वो थोड़ा अनपॉपुलर भी हो रहे हैं, हालाँकि वो लीजेंड कैटेगरी में हैं अपने टाइम की, वो लीजेंड कैटेगरी में हैं, बट वो आज की डेट में उतने पॉपुलर नहीं रहे हैं, ठीक है? जी। चलिए, आ जाते हैं हम रैंक नंबर 3 की तरफ। तो रैंक नंबर 3 आप कोई जज करना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? जी हाँ, नन अदर दैन सीए शुभम केशवानी, जिनके लिए बच्चे पागल हैं। इन्होंने स्कोर किए हैं 105 मार्क्स आउट ऑफ 120। टीचिंग क्वालिटी टॉप नॉच, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में थोड़ा लैग कर जाते हैं, ठीक है? रट्टाफिकेशन में 1 नंबर, डाउट सॉल्विंग बहुत बढ़िया, आईसीआई कवरेज बहुत बढ़िया, एग्जाम ओरिएंटेशन मैं कहना चाहूँगा पूरा का पूरा ओरिएंटेशन ही एग्जाम पर है इनका। बाकी नोट्स और बुक की क्वालिटी 1 नंबर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ ठीक है, लिख के नहीं करा रहे बट हाँ, करा रहे हैं बढ़िया से। रिवीजन सपोर्ट 1 नंबर है। वैलिडिटी व्यूज़ में भी 1 नंबर है।
प्राइस और स्टूडेंट फीडबैक के मामले में थोड़ा बहुत इधर और उधर है, कोई बात नहीं। और बाकी टैग और एलएमएस सपोर्ट पे हमने दिए हैं 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, तो टोटल इन्होंने स्कोर किए हैं 105 मार्क्स आउट ऑफ 120। मेरे हिसाब से इनकी है रैंक नंबर 3। सर अब ये बताओ, रैंक नंबर 3 इनकी है तो रैंक नंबर 2 किसकी होगी? ऐसे कौन से टीचर बच गए? शुभम केशवानी सर तो आप रैंक नंबर 3 पर लिया है। हिडन जैम, हिडन जैम का मतलब समझते हो? एक हिडन जैम है जो मैं कहूँगा बहुत अंडररेटेड है, बट हाँ टॉप नॉच क्वालिटी। सर आपने पैसे ले रखे हैं क्या उनसे? अरे नहीं भाई, मेरा कोई लालच नहीं है, मैंने क्लासेस ली हैं। जो रैंक 1, 2, 3 इन तीनों से मैंने खुद पर्सनल क्लासेस ली हैं। मैंने खुद पर्सनल क्लासेस ली हैं रैंक नंबर 1, 2, 3 से, ठीक है? इनमें से एक को मैंने पे किया, यानी कि पेड क्लासेस ली, मेरे को नहीं समझ आया कुछ भी। फिर मैं गया रैंक नंबर 3 की तरफ, रैंक नंबर 1 की तरफ, वहाँ से मैंने क्लासेस ली, मेरी अंडरस्टैंडिंग 1 नंबर हो गई। और फिर मैं कुछ एग्ज़ाम सपोर्ट के लिए जो रैंक नंबर 1 के पास नहीं थे चैप्टर्स, फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पर नहीं पढ़े थे, मैंने रैंक नंबर 2 से देखे। दैट्स एनेबल मी टू क्लियर माय ऑडिट एग्जामिनेशन, अदरवाइज तो मैं फंस जाता। ठीक है जी हाँ, चलो रैंक नंबर 2 सीए प्रग्नेश कानाबार, हिडन जैम, अंडररेटेड टीचर। मैं ये बोलना चाहूँगा आप एक बार जाएंगे फ्री लेक्चर्स देखें, टॉप नॉच। ठीक है जी। इनकी टीचिंग क्वालिटी 1 नंबर, 10 आउट ऑफ 10। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 9 आउट ऑफ 10, डाउट सॉल्विंग 9 आउट ऑफ 10, आईसीआई कवरेज 9 आउट ऑफ 10, एग्जाम ओरिएंटेशन 10 आउट ऑफ 10, नोट्स एंड बुक की क्वालिटी 9 आउट ऑफ 10, क्वेश्चन प्रैक्टिस 8 आउट ऑफ 10, रिवीजन सपोर्ट 9 आउट ऑफ 10, वैलिडिटी व्यूज 7, क्योंकि ये व्यूज में थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हैं, ऐप पे अलग व्यूज हैं, सिस्टम पे अलग व्यूज हैं, इसलिए यहाँ 7 है। इन्होंने स्कोर किए हैं 107 मार्क्स आउट ऑफ 120। बिलीव मी, अगर आप वो बच्चे हो जो पहली बार क्लास लेने जा रहे हो, तो आप रैंक 1 और 2 को प्रीफर करना प्लीज। ऐसा मैं नहीं कहूँगा आपसे, भाई आपकी मर्जी है, जिसे चाहो उसे प्रीफर करो, ठीक है ना? मेरा ओपिनियन पे मत जाना, ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, प्लीज मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? डेमो लेक्चर्स लो, फ्री क्लासेस देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको किससे क्लास लेनी है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं रैंक नंबर 1 की तरफ, मोस्ट अंडररेटेड टीचर, बट हाँ मेरे हिसाब से मोस्ट बेस्ट टीचर, सीए ऋषभ जैन। नन अदर देन सीए ऋषभ जैन। मैंने दिए हैं इनको टीचिंग क्वालिटी में 10 आउट ऑफ 10। बिलीव मी, जब ये क्लास में पढ़ाते हैं ना अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ, क्या पढ़ाते हैं भाई, गजब। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के मामले में एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है ऑडिट का जो ये क्लियर ना करा पाए आपका। बेस्ट डाउट सोल्विंग, बेस्ट आईसीआई कवरेज 100%, एग्जाम ओरिएंटेशन 100%, नोट्स और बुक की क्वालिटी 100%। ये क्लास में नोट्स भी लिखवाते हैं जो आपके एग्जाम डे पे काम आएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ वहाँ थोड़ा लैग करते हैं, इसलिए 8 मार्क्स है। रिविजन सपोर्ट 9 मार्क्स, वैलिडिटी व्यूज 9 मार्क्स, प्राइस अगर कंपेयर करोगे तो बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं आपको उस प्राइस में। स्टूडेंट फीडबैक और टेक एलएमएस सपोर्ट ठीक है। टोटल इन्होंने स्कोर किए 111 मार्क्स आउट ऑफ 120। सर आप तो जज कर रहे हो, 120 मार्क्स तो आपने किसी को भी नहीं दिए। अरे भाई क्या है, आईसी हमें भी तो कम मार्क्स देता है, क्या दिक्कत है? तो मेरे हिसाब से रैंक 1 जो मैंने दी है, वो रैंक 1 मेरे हिसाब से जाती है सीए ऋषभ जैन सर को, ठीक है? सीए ऋषभ जैन सर को। तो अगर अगर आप चाहते हैं क्लास लेना, तो जिससे चाहो उससे लो भाई। टॉप 10 फैकल्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं। इन टॉप 10 में से अगर आपको लगता है कोई फैकल्टीज़ मैंने ऐसे छोड़ दी है, सर आपने मेरी पसंद की फैकल्टी तो छोड़ दी, मैं 7 नंबर फैकल्टी मैंने छोड़ दी, ठीक है? मैं बता देता हूँ भाई 7 नंबर फैकल्टी एक हम छोड़ गए, सीए कपिल गोयल सर, यस। सीए कपिल गोयल सर को हम मिस कर गए, हैं। इनको हमने रखा है रैंक नंबर 7 पे, सीए कपिल गोयल सर, ठीक है जी। इनको मिले हैं 97 मार्क्स आउट ऑफ 120 मेरे हिसाब से। तो अब सर एक सिंगल लिस्ट बता दो हमें, तो टॉप 10 कौन सी है? एक सिंगल लिस्ट बता दो टॉप 10 कौन सी है? गिव मी ए मिनट, मैं आपको रैंक 1 और 2 के हिसाब से ये लो। ये सर आप एक्सेल शीट पे काम क्यों करने लगे, आप ये बता दो मेरे को। अरे एक्सेल शीट पे ना थोड़ा आसान हो जाता है, मेरे पास लैपटॉप भी है, बट ना मैं उस पे काम करना नहीं चाह रहा लैपटॉप पे, ठीक है? जी सर, ओके ये लो। अब आपके सामने आ जाती है पूरी कंप्लीट शीट। रैंक नंबर 1 हमने दी है सी ऋषभ जैन सर को। रैंक नंबर 2 सीए प्रग्नेश कानाबार। रैंक नंबर 3 सीए शुभम केशवानी। इन तीनों से ही मैंने क्लास ली है, बिलीव मी, मैंने तीनों से ही क्लास ली है, ठीक है जी।
रैंक नंबर 4 मैंने सार्थक जैन सर को रखा है। सर कहाँ से रिव्यूज़ उठाए? इंटरनेट पे मैंने बहुत रिसर्च करी है। ठीक है? उसके बाद रैंक नंबर 5 पे सीए पंकज गर्ग सर को रखा है। आज भी रेलेवेंट है? जी हाँ, आज भी रेलेवेंट है। फिर उसके बाद 5th रैंक दोनों ने टाई कर लिया, तो 5th रैंक पे सीए रवि तावरी सर आ जाते हैं। फिर सीए कपिल गोयल सर हैं। उसके बाद प्रोफेसर नीरज अरोड़ा सर आ जाते हैं। फिर सीए अभिषेक बंसल एंड सीए अंकुश श्रीमाल। सर बाकी टीचर्स भी तो हैं, सारे टीचर बेस्ट हैं, जिससे चाहो उससे क्लास लो। लेकिन हाँ, डेमो और उनकी फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, प्लीज़ एक बार वो विज़िट कर लेना। समझ में आ गई? प्लीज़ एक बार वो विज़िट ज़रूर कर लेना भाई। किसी से भी क्लास लेने से पहले ऐसे ही किसी से क्लास मत ले लेना, मेरी बात मान लेना। कोई दिक्कत परेशानी? जी नहीं। अब क्या करना है सर? तो देखो, अब आपको वीडियो तो पसंद आई होगी? जी हाँ, तो ऐसे ही वीडियो मैं आपको एफआर के लिए, आईडीटी के लिए, डीटी के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। और हाँ, कमेंट में बताओ आपके हिसाब से कौन सी फैकल्टी बेस्ट है। भाई मैंने टॉप 10 बताई है, लेकिन ऐसी फैकल्टीज़ भी तो हैं जो मेरी नज़र में नहीं है, जिनको मैं नहीं जानता, जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, बट हाँ, वो बेस्ट है। बेस्ट है ना? सबके हिसाब से अलग-अलग फैकल्टी बेस्ट हो सकती हैं, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। तो मैं यहाँ किसी को नीचा या ऊँचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन-सी फैकल्टी ऑडिट के लिए बेस्ट है, ठीक है? जी सर। ऑडिट का रिज़ल्ट बहुत खराब आ रहा है भाई, इसीलिए जिससे भी क्लास लेना, देख और समझ के लेना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।